आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसे पौधे के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसके अंदर लाखों करोड़ों रुपए का खजाना छुपा हुआ होता है। और ऐसे पौधे के नीचे हमेशा सर्पदेव नागदेव वास करते हैं। वह सदैव इस पौधे की रक्षा करते हैं, इसके नीचे गड़े हुए धन की रक्षा करते हैं। यदि भाग्य से और किस्मत से आपको यह पौधा दिख जाता है तो आप निश्चित ही 100% धनवान बन सकते हैं, करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। यदि आपके जीवन में हजारों प्रकार की समस्याएं चली हुई हैं, और मैं बता देता हूं आज के समय में सबसे बड़ा मुख्य कारण समस्या का होता है वह धन पैसा। यदि हमारे पास धन पैसा है तो हमारे हजारों दोस्त बन जाते हैं, हजारों सगे संबंधी दुश्मन हमारे इस धन के कारण ही बन जाते हैं। क्योंकि जब हमारे पास धन पैसा नहीं होता है तो कोई भी हमारी मदद नहीं करता है, और तो मदद करना तो बहुत दूर की बात है, कोई हमारे पास बैठता भी नहीं है, मुंह से कोई हमसे बात भी नहीं करता। और इसके साथ साथ जब हमारे पास अधिक धन आ जाता है, हमारे पास चारों तरफ से पैसा ही पैसा आता है, हम धनवान बन जाते हैं, तो भी हमारे हजारों दुश्मन बन जाते हैं। सभी लोग हमसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं, जलन करने लग जाते हैं, और इसी ईर्ष्या जलन के कारण हमारे घर में हमारे ऊपर हजारों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके करवाना प्रारंभ कर देते हैं, जिसकी वजह से हम अपने जीवन चक्र में बंद करके रह जाते हैं। कहीं से कोई भी हमको सफलता नहीं मिल पाती, कहीं से कोई भी लाभ हमको नहीं मिल पाता। फिर हम भगत सियानों के तांते हुए चक्कर काटना प्रारंभ कर देते हैं और अपना सारा जीवन तंत्र मंत्र ओने टोटके में ही लुटा देते हैं। कोई भी हमारे हासिल नहीं होता, कोई भी लाभ हमको नहीं मिल पाता। हम दर दर के ठोकरे खाने पर मजबूर हो जाते हैं, हम रोड के भिखारी बन करके रह जाते हैं। तो ऐसे में आपने इस पौधे का किस तरह इस्तेमाल करना है और क्या इसका प्रयोग करना है, जिससे आप आपके जीवन में आई हुई सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो सकें। इसके लिए हम बहुत ही एक छोटा सा चमत्कारी प्रयोग आपको बताएंगे। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं संपूर्ण देखें, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। सर्वप्रथम मैं आपको एक बात बता देता हूं कि हमारे पूर्वज जो होते थे और जो ऋषि मुनि थे, उस समय पर कोई भी डॉक्टर नहीं हुआ करता, कोई भी मशीनरी नहीं हुआ करती, केवल हकीम वैद्य हुआ करते थे। और हकीम वैद्य इन्हीं जड़ी बूटियों के द्वारा अनेकों बीमारियों का इलाज करते थे। राजा महाराजाओं के राज्य पर जो अनेकों प्रकार के संकट आया करते थे, अकाल पड़ा करता था, तब भी वह इन्हीं पेड़ पौधों के द्वारा उन बाधाओं को, उन समस्याओं को दूर किया करते थे। वैसे भी इस प्रकृति ने हमारे जीवन में इस पृथ्वी पर हजारों प्रकार की, करोड़ों प्रकार की वनस्पतियां इस पृथ्वी पर उगाई हुई हैं, जिससे हम हमारे जीवन में आए हुए सभी प्रकार की बाधाओं को दूर कर सकते हैं। मात्र केवल हमको आवश्यकता है इनकी जानकारी की। तो जैसा कि जिस पौधे के बारे में हम जिक्र आपसे कर रहे थे कि जिसके नीचे लाखों करोड़ों रुपए का खजाना छुपा हुआ है, तो उसका नाम हम आपको बताते हैं स्नेक लिली। इसके साथ साथ कुछ स्थानों पर इसको नाग पुष्प के नाम से भी जाना जाता है, और इसके साथ साथ कुछ स्थानों पर नाग छत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। यदि आपने यह पौधा देखा हुआ है तो आप इसके पुष्प को देखिए। जिस प्रकार नाग का फन होता है उसी प्रकार के, उसी आकृति का इसका पुष्प होता है, और इसी कारण से इसका सीधा संबंध नागदेव से माना गया है। और मैं आपको बता देता हूं, देवादिदेव महादेव के जो आभूषणों में आभूषण है, उनके अंदर प्रमुख आभूषण है नागदेव। क्योंकि देवादिदेव महादेव अपने गले के अंदर हमेशा सर्प को लपेटे हुए रहते हैं, नाग को लपेटे हुए रहते हैं। और उसके साथ साथ नागलोक के राजा भी नाग हैं, इसीलिए इसका संबंध पाताल लोक से और उसके साथ साथ देवादिदेव महादेव से माना गया है। ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं, ऐसा कुछ शास्त्रों में भी वर्णन है कि इसका सीधा संबंध नागलोक से और आकाश लोक से है। क्योंकि नाग की आकृति होने की वजह से
इसका नागलोक से संबंध रखा गया है, पाताल लोक से संबंध रखा गया है। और उसके साथ साथ इसकी जब पौधा यह उगता है, जमीन के अंदर से सीधी डंडी निकलती हुई ऊपर की ओर आती है, तो उसका सीधा संबंध आकाश से माना गया है। और तांत्रिक शास्त्र आप उठा करके देखते हैं तो हजारों प्रकार के इसके द्वारा तंत्र मंत्र ओने टोट के बताए गए। ऐसा भी माना जाता है यदि कोई भी व्यक्ति इस पौधे के पास जाकर के किसी भी मंत्र की, किसी भी देव शक्ति की सिद्धि प्राप्त करना चाहता है तो वह बहुत ही जल्दी इस पौधे के पास सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हजारों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके हम इस पौधे के पास जाकर के कर सकते हैं। तो इसके द्वारा हम एक महाप्रयोग, एक दिव्य चमत्कारी प्रयोग आपको बताते हैं। यदि आपको कहीं भी किस्मत से आपको यह पौधा मिल जाता है, वैसे तो मैं बता देता हूं यह ज्यादातर मरुस्थली स्थानों पर पाया जाता है। उसके साथ साथ इसका प्रयोग अब हम आपको बताते हैं। मात्र केवल आपने इस पौधे का पुष्प को लेना है और उस पुष्प को लेकर के आप अपने घर आ जाइए। घर ला करके थोड़ा सा गंगा जल के उसके छींटे लगाइए और लगाने के बाद अपने मंदिर के अंदर एक लाल कपड़ा बिछा करके उसके अंदर आपने इस पुष्प को रखना है और एक घी का दीपक जला करके आपने विधिवत इसका पूजन करना है। पूजन करने के बाद माता लक्ष्मी का जो भी मंत्र आपको याद है, जो भी मंत्र आप माता लक्ष्मी का जानते हैं, मात्र केवल 108 बार उस मंत्र का आप जाप कर लीजिए। और जाप करने के बाद आपने इस पुष्प को लाल कपड़े में बांध करके आप अपने तिजोरी में रख दीजिए। चीज वस्त्र पैसे जहां भी रखते हैं वहां रख दीजिए। कभी भी आपके जीवन में धन पैसे की किल्लत नहीं आएगी। हमेशा धन खजारे, हमेशा धन के भंडार आपके भरे रहेंगे। तो इसी तरह हम आपसे के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।